हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना, हम क्लास 10th का चैप्टर 8 है और नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। और उसका जो है ना, वैसे उसमें आप दो चीज़ें पढ़ते हो, पहले मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़ते हो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की जो बेटा वो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी थी, चैनल पे मैंने डाल भी दी थी। जिन बच्चों ने अगर मान लो नहीं देखी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को समझना चाहते हैं, तो वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके उसको देख सकते हो, ठीक है ना। इसमें हम बात करेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में, और आइडेंटिटी से बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि देखो इसमें ज़्यादातर ना आपके जो पेपर में प्रूफ दैट के सवाल ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी को अच्छी तरह से समझ लो, और फिर उससे बेस्ड जो है उस आइडेंटिटी को लगा के कैसे जो है हम सवालों को करा जाता है, इस वीडियो में हम वो जानेंगे सारी बातें, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो बेटा, रेशो में आपने पढ़ा क्या? पहले तो आपको ये पता होना है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर है ना हमारा, वो आप पढ़ते हो एक राइट ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, राइट ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हो। और राइट ट्रायंगल के बारे में आपने पहले यानी 9th 8th वगैरह में भी पढ़ा होगा। सब बच्चों को पता होगा बेटा, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। और एक्यूट एंगल का हम इसमें रेशो निकालते थे जब इस पहले पार्ट में, यानी कि रेशो वाले पार्ट में जिन बच्चे ने पढ़ा होगा तो क्लियर बात ये। और आपको पता है राइट ट्रायंगल है तो इनमें जो साइडें निकालते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनस की स्क्वायर जो है वो पी की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर के बराबर होता है। ये बातें तो कुछ बेसिक थी, ये आपको समझ में आ रही होगी अच्छी तरह से, ठीक है ना। हम बात करेंगे आइडेंटिटी की। तो बेटा इससे पहले ना देखो, आइडेंटिटी तो मैं बताऊंगा, इससे पहले क्या है कि थोड़ी सी बातें रेशो को भी समझो आप। आपने देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़े थे, ठीक है। अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन कौन से थे? पहला आपने पढ़ा साइन थीटा, ठीक है जी। दूसरा पढ़ा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉसेक, और पांचवा आपका सेक थीटा, और छठा पढ़ा आपने कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़े थे आपने, ठीक है। रेशो नहीं बताऊंगा, बस ऐसे समझो आप। देखो पहले बेटा ये ध्यान रखना है, साइन का उल्टा आपका कॉसेक होता है, ये ध्यान रखना है आपको। यानी कि जो पहला नंबर है, पहला नंबर चौथे का उल्टा होता है, सेकंड जो है वो फिफ्थ का उल्टा होता है, और थर्ड जो है वो 6 का उल्टा होता है। अब समझो मेरी बात को। जैसे अगर मैं ये कह रहा हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1/कॉसेक थीटा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। अब इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, चलो ये बराबर में लगाते हैं, एरो का नहीं, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। अब मान लो इसको आप इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये ऐसे भी तो हो सकता है ना, साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटी इस तरह से भी बन जाएगी आपकी, ठीक है ना। कॉस थीटा, कॉस उल्टा होता है सेक का, तो कॉस थीटा होता है 1/सेक थीटा। और आइडेंटिटी बनानी है तो कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कह सकते हो आप। टेन थीटा बेटा कॉट, यानी कि 1/कॉट थीटा, ठीक है। टेन थीटा 1/कॉट थीटा होता है, तो इस तरह से समझो आप कि टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। और एक बात और याद रखनी है आपको कि ये जो टेन थीटा होता है ना बेटा, वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी होता है, ये भी बातें आपको याद रखनी है। टेन थीटा 1/कॉट थीटा तो होता ही है, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा भी होता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है वो समझो आप। आपने ये तो पढ़ा है ना बेटा, PBP HHB रेशो तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है ना। और देखो तो पहला होता है P अपॉन में H साइन, B अपॉन में H कॉस होता है, और फिर इसके बाद टेन होता है, P अपॉन में B होता है, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि बेटा टेन थीटा साइन बाई कॉस होता है, तो अगर मैं ये कहूँ कि साइन, साइन क्या होता है P अपॉन में H, और अपॉन में कॉस क्या होता है B अपॉन में H। अब अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ P अपॉन में H, ये उल्टा हो जाएगा उधर जाके, H अपॉन में B, H से H कटेगा P/B, तो P/B किसका होता है? टेन का। तो आपने देखा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा भी होता है, ठीक है। कॉसेक, देखो जैसे साइन का उल्टा कॉसेक हो रहा था, कॉसेक का उल्टा साइन हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा होता है 1/साइन थीटा। अब आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो ऐसे चाहो तो, कॉसेक थीटा इंटू में साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सेक थीटा होता है 1/कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हो, सेक थीटा इंटू में कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। कॉट थीटा बेटा होता है हमारा 1/टेन थीटा, ठीक है।
तो आप चाहे कॉट थीटा इंटू में टेन थीटा जैसे वहाँ लिखा था इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, और कॉट थीटा जो हमारा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा भी होता है। तो ये तो आपको याद रखना है अच्छी तरह से। एक बार फिर समझ लो आप, देखो साइन थीटा 1 बाई कॉसेक थीटा होता है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 कह सकते हैं हम। कॉस थीटा उल्टा होता है सेक का, 1 बाई सेक थीटा होता है। कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो सकता है। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा होता है। टेन इंटू कॉट हमारा 1 होता है, और टेन थीटा जो हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी होता है, वो मैंने आपको बता दिया कैसे होता है, ठीक है ना। कॉसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा, तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कह सकते हैं हम। सेक थीटा 1 बाई कॉस, कॉस सेक का उल्टा कॉस, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये चीज़ें एक ही बात है, चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो। कॉट थीटा 1 बाई टेन थीटा होता है, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉट थीटा हमारा कॉस थीटा बटे साइन थीटा भी होता है, ठीक है ना। ये तो कुछ बेसिक सी आइडेंटिटी थी हमारी, ठीक है ना। अब आगे थोड़ी सी और आइडेंटिटी पे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, अब कुछ मेन आइडेंटिटीज को समझो आप, ठीक है। पहली आइडेंटिटी समझो आप, ठीक है। चलो आपको ये पता है पाइथागोरस थ्योरम, एच की स्क्वायर इज इक्वल टू पी की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर, ये हमारा होता है, ठीक। तो चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एच की स्क्वायर इज इक्वल टू पी की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, क्लियर है। अब मैंने क्या करा, इसको मैंने एच की स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ऐसे समझो। जैसे मैंने कहा एच की स्क्वायर, यहाँ भी एच की स्क्वायर लगा दो, यहाँ भी एच की स्क्वायर लगा दो। अब एच से ये एच की स्क्वायर कटेगा, आएगा 1, ठीक है। अब रेशो याद रखो, P अपॉन में H, P अपॉन H क्या होता है, साइन, ठीक है। तो यानी कि साइन स्क्वायर, अब थीटा तो आप लगा ही दो, कोई दिक्कत नहीं। B अपॉन में H क्या होता है, बेस, तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहली आइडेंटिटी हमारी बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अब चाहे तो इसको ऐसे लिख लो, चाहे इधर कर दो, इधर उधर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब इससे दो आइडेंटिटी और बन जाएगी। अगर मैं ये कहूँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस को उधर ले जाओ प्लस वाले को, तो माइनस का हो जाएगा। और अगर मैं ये कहूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यानी कि हमारी ये वाली आइडेंटिटी से ये दो आइडेंटिटी और बन गई, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी आपको ये अच्छे से याद रखनी है, क्लियर है। अब बात आती है दूसरी आइडेंटिटी पे। तो पहली आइडेंटिटी याद रखो, चलो मैं यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ। ये देखो पहली आइडेंटिटी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। अगर इसको और अच्छी तरह से समझना है, अब देखो पहले एक तो मैंने ये आपको बताया कि इस तरह से होता है, ठीक है ना। अगर आप ये कहोगे कि सीधा जी इसी से करो, तो वही बात है, कहने का मतलब ये हो जाता है। जैसे देखो आप, अगर मैं ये कहूँ कि जैसे यही चीज़ देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब इसको मैं इसी आइडेंटिटी से, या अब यहाँ देखो पहले आप, साइन का रेशो पता है आपको, साइन का रेशो क्या होता है, पी अपॉन में एच होता है, तो आपने लिखा पी अपॉन में एच की स्क्वायर। कॉस थीटा यानी कॉस का क्या होता है, बी अपॉन में एच होता है, तो आपने लिखा बी अपॉन में एच की स्क्वायर और इज इक्वल टू 1 लगा दिया, क्लियर। तो अब आपको पता है ये तो बेटा पी की स्क्वायर और ये हमारा एच की स्क्वायर और ये हमारा बी की स्क्वायर और ये एच की स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। अब आपने देखा अगर इसका एलसीएम लूँगा तो ये एच की स्क्वायर ही तो आएगा, और ये हो गया हमारा पी की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप देखो पी की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, पी की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर क्या होता है, एच की स्क्वायर, तो यानी कि एच की स्क्वायर अपॉन में एच की स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एच से एच कटेगा तो 1 बराबर है 1 के हमारा आ जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे आपको देखो आप, ठीक है ना। अब दूसरी आइडेंटिटी देखो, इसी को लिखते चलो, एच की स्क्वायर, इसी पाइथागोरस थ्योरम से ही जो है यानी कि ये आइडेंटिटी बन रही है, क्योंकि देखो रेशो से ही तो आइडेंटिटी बन रही है। अभी हमने देखो क्या करा, इसको पहले हमने एच की स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब हम कर लेते हैं चलो पी की स्क्वायर से, ठीक है। सबके नीचे पी की स्क्वायर लगा दो, लगा दिया हमने। अच्छा जी, अब ये देखो एच अपॉन में पी, ऐसे सोचो एच अपॉन, देखो पहले ऐसे देखो, पी अपॉन एच जो होता है साइन कॉस टेन, फिर इसके बाद एच अपॉन पी कॉसेक, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो देखो एच अपॉन में पी है, तो यानी कि ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, पी और पी तो कटेगा तो 1 आएगा, और प्लस बी अपॉन पी क्या होता है, तो बी अपॉन पी होता है कॉट, तो यहाँ लिख दो कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपने देखा यहाँ पर, अब इसको चलो स्टार लगा के मैं एक दूसरी, देखो इस तरह से मैंने ऐसे लिख दिया, चलो
कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट को इधर ले आओ, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और इसी तरीके से देखो, अगर मान लो कॉसेक स्क्वायर थीटा है यहीं रखा मैंने और इसको वहाँ ले गया उस तरफ, तो ये 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी से एक आइडेंटिटी हमारी और बन जाएगी, कौन सी, मान लो कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपने देखा, एक तो देखो इसी वाली से हमारी एक ये बन रही है, एक हमारी ये बन रही है। तो समझ में आ रहा है अच्छी तरह से, क्लियर होगी बात ये, ठीक है ना। अब चलो जरा तीसरी आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं। अब जरा इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब ये देखो पहले, अब इसी को देखो, हमने देखो एक बार h की स्क्वायर से कर लिया, एक बार p की स्क्वायर से कर लिया, अब रह गया हमारा b की स्क्वायर। अब इस पाइथागोरस को हम b की स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, b की स्क्वायर से। h अपॉन में b, देखो अब h अपॉन में b क्या होगा, सेक होगा, कॉसेक और सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। p अपॉन में b, p अपॉन में b क्या है, टेन स्क्वायर थीटा, और b से b कटेगा, प्लस में 1 आएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, चलो यहाँ स्टार लगा देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा, टेन को इधर ले आओ तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। और इसी से ये बनाओगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बोलो, चाहे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बोलो, बात एक ही है। इसको ऐसे लिखना है, ऐसे लिख दो, चाहे देखो देखो सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, और अगर ये हम करेंगे टेन स्क्वायर थीटा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि माइनस 1 को इधर ले आओ, 10 को उधर ले जाओ, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपने देखा ये 3 आइडेंटिटी हमारी बनी, ठीक है ना। अब 3 आइडेंटिटी कौन कौन सी थी ये आपने देख ली होगी अच्छी तरह से। एक बार मैं और लिख देता हूँ, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आप देखो जो भी आइडेंटिटी है इसी हिसाब से हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो 3 हमने मेन आइडेंटिटी पढ़ी। अब कौन कौन सी 3 आइडेंटिटी पढ़ी हमने, पहली आइडेंटिटी थी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी हमारी थी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरी हमारी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको याद करने का तरीका समझो। देखो पहली वाली आइडेंटिटी में प्लस है, बाकी 2 में माइनस है। इसको याद करने का तरीका ऐसे समझ लो, जैसे ये एस सी है, ये एस, देखो हाँ एस सी, और ये सी सी हो गया हमारा, देखो ये सी सी हो गया, और तीसरी एस टी, ऐसे याद रख लो। देखो एस सी 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 एस टी, ठीक है। एस सी जो होगा हमारा प्लस का होगा, बाकी 2 माइनस के होंगे। देखो एस सी साइन कॉस, सी सी कॉसेक कॉट, ठीक है, एस टी सेक टेन, ऐसे याद रखना आपको, ठीक है। तो इससे थोड़ा इजीली आपको याद हो जाएगा अच्छे, ठीक है ना। ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो 3 आइडेंटिटी ये आप याद रखना, और इनसे 2 और बन रही थी हमारी, जैसे मैंने इधर उधर ले जाएंगे तो हमारी आइडेंटिटी बन रही थी। अब एक चीज़ को समझो बेटा, अब आपको पता है जैसे ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो ये देखो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ। बिल्कुल सही है। ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो इससे भी आइडेंटिटी बन जा रही है। तो अगर मैं ये लिखूँ बेटा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, और ये मल्टीप्लाई में इसको इधर ले जाऊँ तो ये 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये नीचे चला जाएगा। और अगर मैं ऐसे लिख दूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा हो जाएगा। बात तो एक ही है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया कैसे ये बन रहा है। इसी तरीके से कॉसेक वाला देखो आप, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा क्या होगा, 1 अपॉन में कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा, या फिर कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा क्या होगा, 1 अपॉन में कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा।
तो इस तरह से ना आइडेंटिटी आप बना भी सकते हो अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो जो आपको 10th में ज़रूरत है वो आइडेंटिटी मैंने आपको सारी बता दी, ठीक है ना। अब इन आइडेंटिटियों को अच्छी तरह से याद कर लो, आपको समझ में भी आ गया होगा कि कैसे ये आइडेंटिटी बन रही है, ठीक है। अब इससे बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है, अब वो हम देखेंगे। पहले देखो बेटा छोटे सवालों से चलेंगे, ठीक है। पहले छोटे सवालों से आदत डालो, इसकी प्रैक्टिस करो किस तरह से, ठीक है। ठीक, उसके बाद जो है ना फिर स्टेप बाय स्टेप जो है फिर आप थोड़े से कठिन सवालों को लेके चलते रहो। तो पहले सबसे छोटा सवाल देखो आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में और फिर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपको ये पता है कि बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो प्रूव दैट के सवालों में क्या होता है, आपको यही तो बताना होता है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड RHS के बराबर प्रूव करके दिखा दो, ठीक है। तो इस सवाल को देखो आप, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। अब इसमें आप देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ याद आ रहा है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा की, ठीक है। और इनटू में सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब चाहे आप इसको बदलो चाहे इसको बदलो, बात एक ही। देखो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस का उल्टा क्या होता है? याद रखो, कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक होगा, या फिर सेक का उल्टा क्या होगा? कॉस होगा। आपको जैसी मर्जी वैसे देख लो आप। जैसे देखो आपने कॉस को बदलना है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा और इनटू में सेक स्क्वायर थीटा ये तो कटेगा, तो 1 बराबर 1। देखो ये प्रूव कर दिया। कोई बच्चा मान लो इस तरह से नहीं करता, वो इस तरह से कर देता कि सर कॉस स्क्वायर थीटा और सेक का उल्टा कॉस होता है। जी बिल्कुल सही बात है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो कॉस से कॉस काट देता, 1 बराबर 1, LHS RHS के बराबर हो जाता, ठीक है ना। तो बात समझ में आई अच्छी तरह से। चलो जी इसको देखो आप, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमें बताना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे हम? आइडेंटिटी को याद रखो अच्छी तरह से। देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस, अब आपको दिख रहा है यहाँ पर ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कुछ याद आ रहा है? CC याद आ रहा है? CC कौन सी आइडेंटिटी याद आ रही है? यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, देखो ऐसे याद रखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाली है। तो अगर मैं ये कहूँ कि कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉट को उधर ले जाओ, 1 प्लस कॉट होगा कि नहीं होगा, तो इसका मतलब ये बन गया कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा, अब 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉसेक का उल्टा साइन होता है, तो आपने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपको तो दिख ही रहा हो यहाँ पर, ये तो सर ये तो 1 हो रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 बराबर 1। तो देखो आप LHS RHS के बराबर आ गया। बात समझ में आई? आइडेंटिटी को अपने दिमाग में याद रखो, ठीक है। और अगर मान लो तुम्हें कोई सवाल कठिन सा लग रहा है बेटा थोड़ा सा, तो उसको साइन कॉस में तोड़ दो, बेस से तोड़ दो, यानी कि साइन कॉस जो हमारा बेस होता है एक तरह से, ये मान के चलो, ठीक है ना। तो साइन कॉस में तोड़ दो, धीरे धीरे उस तरह से करोगे। और ये देखो बेटा प्रूफ दैट के सवाल ना ऐसे नहीं कि तुरंत ही तुमने आइडेंटिटी याद कर ली और तुरंत तुमसे होने भी लगा, ऐसा नहीं है। इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जितने ज़्यादा आपके नज़रों के सामने सवाल आएंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे, उतना आपको जल्दी जल्दी आप इसको कर सकते हो। बात समझ में आई? तो सबसे पहले आइडेंटिटी पे फोकस करो अच्छी तरह से, कैसे हमें इसको करना होता है। ज़्यादातर सवाल इसी तरह के आपके आएंगे, ठीक। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन देखो आप, ठीक है। 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, और हमें बताना है 2 सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। क्लियर है? लेफ्ट हैंड साइड को ले लो, ज़्यादातर तो हम LHS ही लेके चलते हैं, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड को ले लो, यहाँ से यहाँ तक आपको LHS है और इधर हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो आपको पता है जब इस तरह से संख्याएं होती हैं, यानी कि इस तरह से ये दिया हुआ होता है, तो आपको पता है एलसीएम लेते हैं। तो चलो जी इसका एलसीएम ले लिया हमने, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं ये जी 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ये तो हमारा ये है, ये तो हमें प्रूव ही करना है। चलो ठीक है, इसको बाद में लिख लेंगे, चलो कोई नहीं। 1 प्लस साइन थीटा, अब देखो इस पूरे एलसीएम को इससे डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, तो ये तो कट जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा, अब ये प्लस है, प्लस लगा दो। अब इससे डिवाइड करोगे इसको, तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब आप देखो यहाँ पर ये माइनस का साइन थीटा है, ये प्लस का साइन थीटा है, ये तो यहीं पर काट दो। एक प्लस का है, एक प्लस का है, यहाँ पर 2 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हो ये 1 प्लस साइन थीटा है, ये 1 माइनस साइन थीटा है। यानी कि अगर मैं इसको a प्लस बी मानूँ और इसको a माइनस बी मानूँ, तो क्या होगा,
ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये हो गया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो यहाँ लिख देते हैं इसको, ठीक है। बात समझ में आ रही है अच्छे से, ठीक है। यानी कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा यानी कि ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। तो ए की स्क्वायर तो लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए की स्क्वायर करोगे तो 1 ही तो होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो आप 2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये रख देते हैं अभी बाद में। अब ये जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 में कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 इंटू में 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। बात तो यही पड़ी ना, 2 1 जा 2 और ये कॉस स्क्वायर थीटा। तो यानी कि 2 1 बाई कॉस क्या होता है, उल्टा सेक का, तो यानी कि सेक स्क्वायर थीटा। तो आपने देखा LHS को मैंने राइट हैंड साइड के प्रूफ इसके बराबर बता दी, यानी कि 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आइडेंटिटी थोड़ी सी याद रखो, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो, सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको भी आ जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। अब चलो जी इसको देखो आप, ठीक। अब ये देखो रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर हमें बताना है, ठीक है। तो चलो जी इसको देखते हैं हम। अब ये देखो LHS लिया हमने, सेक स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी तो याद रखो बेटा, मैंने क्या बताया था ST, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर होगी बात। तो सेक स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख दूं 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, जी बिल्कुल। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, CC, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। इसको अभी रख देते हैं, LHS को ही देखो आप। बात समझ में आई। अब देखा आपने कि भाई टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 कितना हुआ, 2 हुआ, ठीक है, सही है। अब ये चीज़ देखो यहाँ पर कि इसको यदि मैं ऐसे लिख दूं बेटा, a की स्क्वायर यानी कि टेन की स्क्वायर और b की स्क्वायर और 2ab 2 टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा। तो ये बात, ये और ये सेम बात है। बच्चे बोलेंगे नहीं सर कैसे, तो देखो समझो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और ये 2 है, तो 2 मैंने यहाँ लिखा। अब आपको ये पता है टेन इंटू कॉट क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो 2 मल्टीप्लाई 1, तो बात तो वही पड़ी ना। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 2 टेन थीटा कॉट थीटा मैंने लिख दिया। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इससे मेरे को एक आइडेंटिटी बन गई, यानी कि कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a प्लस बी की स्क्वायर। देखो आप, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की स्क्वायर बन गया, यानी a प्लस बी की स्क्वायर। तो क्या होता है, a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab। अब समझ में आई बात ये। अब देखो ये रूट से ये वाला रूट कट गया, बचा क्या जी, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, और यही तो हमें बताना था, यानी कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो समझ में आया किस तरह से ये सवाल हुआ, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते। अब देखो बेटा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, ठीक है। साइन की 4 थीटा माइनस कॉस की 4 थीटा प्लस 1 इंटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो जी LHS को हम ले लेते हैं सबसे पहले। अब इसको देखो हम पहले क्या करते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा ये साइन की 4 थीटा लिखा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये बताओ पहले तो, साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर, हाँ जी लिख सकते हैं, क्योंकि ठीक है ना, साइन की 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ मैं ऐसे करके, कॉस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। चलो जी, और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक एक स्टेप ऐसे चलते रहते हैं। अब यहाँ पर देखो बेटा, अब इसको देखो a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, एक बार इसको देखो आप, a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। क्लियर है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी a प्लस बी, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में 1, ठीक है। और ये तो हमारा ये है ही, ठीक है, समझ में आ रही बात ही। अब देखो ये a है, ये ध्यान रखना, कई बच्चे वो सोचते सर साइन स्क्वायर क्यों लिखा, साइन थीटा लिखते, नहीं ये a है पूरा, साइन स्क्वायर थीटा मतलब a और कॉस स्क्वायर थीटा मतलब b। तो a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, ये बिल्कुल लिखा मैंने। अब आप देखो यहाँ पर
कि अब बच्चे बोलेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो आइडेंटिटी यानी कि 1 हो रहा है। मैं बोला जी बिल्कुल 1 हो रहा है ना। अब इनटू में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब ये तो 1 ही रह गया, ये तो तुम्हें पता ही है। अब ये तो तुम्हारा, ये तो अब तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में 1। ठीक है, चलो जी स्टेप बाय स्टेप, ये तो एक एक स्टेप एक लाइन को लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्लियर है। अब इस ब्रैकेट को मान लो हटा देते हैं, क्या हटाओ हिसाब से। अब यहाँ पर देखो कि बेटा साइन स्क्वायर थीटा और देखो 1 प्लस माइनस कॉस, अब याद आ रहा है कुछ। अब देखो यानी 1 तो प्लस का है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 1 को मैंने यहाँ लिखा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, तो आपको पता चल रहा है क्या होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, बच्चे बोले हाँ जी लिख सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी। अब देखो अब भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया और इनटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया, जी बिल्कुल हो गया। अब यहाँ पर मैंने बोला कि बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का ही तो उल्टा होता है। तो यहाँ लिख दिया 1 में साइन स्क्वायर थीटा, या साइन को कर सकते थे आप, बात एक ही है। इससे ये हमारा कटा, बचा क्या जी 2। अब देख रहे हो 2 बराबर 2 हमारा, यानी कि LHS इंटू यानी कि इक्वल टू RHS हमने प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, बस आइडेंटिटी को थोड़ा सा याद रखो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते जाओ आप। ठीक, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को देखो बेटा, आप साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा और बराबर है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो देखो आप साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, अभी इतना ऐसा ही दे रखा खाली मुझे, तो क्या करूँ मैं। तो आपको 9th क्लास में एक चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम, तो उसमें आपने पढ़ा था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्लियर होगी बात, तो इसको हम वही काम कर देते हैं। ठीक है, रैशनलाइज कर देते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये तो बात पता ही होगी ना। यहाँ माइनस है तो प्लस से करते हैं, प्लस है तो माइनस से करते हैं। अब ये हमने लिख दिया, अब ऊपर जरा मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। साइन थीटा 1 प्लस ये हमारा कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, सभी बच्चों को पता है a माइनस बी ए प्लस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर होगी बात, ये समझ में आई अच्छी तरह से। ठीक है, अब एक चीज़ को समझो बेटा, इसमें ना कई बच्चे बार बार कन्फ्यूज होते हैं ये कैसे क्या हो रहा है। अब एक चीज़ को समझो, देखो अगर मैं ये लिखूं, देखो 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, और एक लिखा मैंने 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। अब देखो पहले, वैसे तो सिंपल सी बात है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, कई बच्चे थोड़ा सा इसमें दिक्कत आती है उन लोगों को। जैसे देखो बेटा ये दोनों एक जैसे, देखो साइन भी एक जैसे, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो इसका मतलब होता है 1 प्लस साइन थीटा की होल स्क्वायर। क्लियर होगी बात ये। और यहाँ पर देखो ये तो फार्मूला a प्लस बी की होल स्क्वायर हो रहा है, समझ रहे मेरी बात को। और ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो इसको ऐसे नहीं लिखना, इसको ऐसे लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो या तो आप बोलोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी, a माइनस बी का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये 1 के स्क्वायर लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो 1 यहाँ हटा दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही बात कॉस पे होती है, तो देखो यहाँ भी वही बात है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो मतलब क्या हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, चलो जी साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है जी, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो जी लिख दिया मैंने। अब देखो साइन से ये साइन कट जाएगा क्योंकि ये 2 बार है। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, साइन थीटा इंटू में साइन थीटा 2 बार है तो साइन स्क्वायर थीटा ही तो हो जाएगा। अब साइन थीटा से साइन थीटा कटा, अब बचा क्या जी, हमारे पास बचा 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। अब इसका मतलब है कि 1 अपॉन साइन थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। बिल्कुल सही बात है, ये 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये दोनों के नीचे साइन थीटा है, तो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ। बिल्कुल सही है, 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन क्या होता है, यानी कि कॉस है। ठीक है ना,
तो कॉसेक थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है जी, कॉट थीटा। तो यही है ना, हाँ देखो ये तो हो गया। तो बस हमने कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के इक्वल हमने बता दिया, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलो। अब इस सवाल को देखो बेटा, ठीक है, LHS को ही हम ले लेते हैं, हमें 2 सेक थीटा बताना है, ठीक है। मैंने बोला इस तरह का जब सवाल होता है तो क्या करते हो, एलसीएम लेते हो। इसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं जी, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है जी। ये 2-4 सवाल इस तरह से इसलिए करा रहा हूँ ताकि जो है ना आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ी सी समझ में आ जाए अच्छी तरह से, ठीक है। अब देखो वही तरीका, पूरे एलसीएम को पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, इससे काटोगे तो कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस साइन थीटा। तो चलो जी 1 प्लस साइन थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस थीटा यहाँ लिखो, ब्रैकेट में लिख दो 1 प्लस साइन थीटा। चलो जी इसी तरीके से यहाँ कर दो, साइन थीटा इससे कटेगा पूरा का पूरा, मच आएगा क्या, 1 माइनस साइन थीटा। तो कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब चूंकि ये मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस थीटा बन जा, देखो कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा साइन थीटा को करोगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। इसी तरीके से यहाँ कर दो, कॉस थीटा और क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, बताया था ना, 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ये तो काट दो, ये तो कट गया, प्लस माइनस से कट गया, कॉस थीटा यानी क्या होगा 2 कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको अब ऐसे लिख देता हूँ, चलो थोड़ा एक्सपेंड कर दूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलो कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा, एक काट दो, बचा क्या 2 अपॉन में कॉस थीटा। हाँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू में 1 बाई कॉस थीटा, वो एक ही बात है, 2 1 जा 2। तो देखो 2 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक थीटा। इसी के बराबर बताना था, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है ना। अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखो बेटा इस सवाल को, ठीक है, साइन थीटा माइनस 2 साइन की क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस की क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा हमें बताना है, ठीक है। अब इस सवाल को देखो कैसे करें, भाई यहाँ भी साइन आ रहा है, यहाँ भी साइन आ रहा है, तो साइन को कॉमन ले लें क्या, हाँ बिल्कुल जी। साइन थीटा यदि मैंने कॉमन ले लिया तो क्या आया, अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर साइन थीटा बन जाए, साइन थीटा लिख सकता हूँ, और यहाँ पर आ गया मेरा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल। इधर कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा, चलो जी कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आएगा ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में ये आ गया हमारा। अब क्या हो सकता है जी, अब ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, ये माइनस का है, ये कॉस है, ये साइन है, तो चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, साइन थीटा। अब यहाँ देखो क्या है, अब मैंने लिया 1 माइनस, अब ये 2 लिया, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया मैंने इसको, ठीक है, और इसको फिलहाल के लिए ऐसे ही रहने दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब इसको देखो आप, साइन थीटा, अब ये है हमारा 1 माइनस, अब -2 को 1 से करो तो 2 1 जा 2, अब -2 को माइनस कॉस से करोगे तो प्लस का क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 आ रहा है, ठीक है। चलो जी अब इधर लिख लेते हैं ज़रा। अब देखो साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, और ये हमारा आ गया, ब्रैकेट में ले लेते हैं, देखो 1 में से 2 जाएंगे माइनस का, तो ये माइनस का 1 आएगा और प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। और नीचे क्या है हमारा कॉस थीटा, और फिर ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, देखो ये, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ देखो आप, ये माइनस में 1 है, यहाँ भी माइनस में 1 है, ये प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये तो वैसे ही कट जाएगा, तो बचा क्या, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है। इसी के बराबर हमें बताना था, ये हमने बराबर किस तरह से करके दिखा दिया। बात समझ में आई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो बेटा इस सवाल को आप, ठीक है,
ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लेफ्ट हैंड साइड है और हमें बताना है 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, यानी कि इसके बराबर हमें बताना है। LHS को लेके चलते हैं। यहीं से दिख रहा है बेटा ये a + b की होल स्क्वायर, a + b की होल स्क्वायर, तो a + b की स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, चलो करके देखते हैं। भैया हो गया a की स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, b की स्क्वायर यानी कि cosec स्क्वायर थीटा, फिर +2a भी होता है तो 2 sin थीटा cosec थीटा। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर दिया। इसी तरीके से इसको भी कर दो जी, cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस में 2 cos थीटा इंटू में sec थीटा। ठीक है, पूरा एक्सपेंड कर दिया। अब देखो यहाँ पर, अब ये देखो साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा, इधर ही ले लेते हैं ज़रा इसको एक बार। देखो साइन स्क्वायर थीटा और इसको इधर ले आओ ज़रा, इधर लाने में कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, ऐसे ले लिया मैंने और प्लस में cosec स्क्वायर थीटा और क्या रह गया, sec वाले को यहाँ ले लेते हैं। चलो जी, sec स्क्वायर थीटा। अब इनको यहाँ लिख देते हैं पीछे, 2 sin थीटा cosec थीटा प्लस 2 cos थीटा sec थीटा। ठीक है, अब मैंने ये यहाँ क्यों लिया, तो आप देख रहे हो इसका मतलब तो 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, cosec स्क्वायर थीटा। देखो cosec स्क्वायर थीटा तो सी याद आ रहा है कुछ, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो cosec स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, यानी cosec स्क्वायर थीटा को, हाँ ठीक है, और sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा को मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 साइन थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है 1 बाई साइन, कॉसेक का उल्टा 1 बाई साइन, तो इंटू में 1 बाई साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, सेक का उल्टा क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, अब ये देखो 1 1 1। ठीक है, चलो यहाँ पर ले लेते हैं, कितना हुआ जी ये 3 हो गया, पहले लिख लेते हैं, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो ये साइन से ये साइन कटेगा बचेगा 2, ये कॉस से ये कॉस कटेगा बचेगा 2। अब ज़रा जोड़ना, 3 2 5 2 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा। क्या यही हमें प्रूव करना था? 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, हाँ यही था। तो हमारा LHS बराबर RHS के आ गया। बात समझ में आई अच्छी तरह से? तो इस तरह से आप थोड़ा सा आइडेंटिटी पे ध्यान रखोगे अच्छी तरह से, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी समझ में आएगा, जल्दी जल्दी आप भी कर सकते हो। ठीक है ना, अब एक क्वेश्चन को और करेंगे बेटा। ठीक, अब देखो बेटा ये सवाल, ठीक है, sec की 4 थीटा माइनस sec की स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बताना tan की 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, LHS ले लेते हैं हम, दोनों में sec आ रहा है तो मैंने बताया ना, तो sec कॉमन ले लो। अब कौन सा, देखो sec और sec, तो यहाँ sec की स्क्वायर या sec की 4 है, तो sec की स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं हम, हो गए। अब इससे करोगे तो ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 हो गया। ठीक है, ये बात सही है? ठीक है, अब sec स्क्वायर थीटा याद करो, sec स्क्वायर थीटा क्या होता है ST 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये ले लिया हमने। और sec स्क्वायर थीटा इसको भी वही बना दो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, हमने इस तरह से बना दिया। ठीक है ना, अब देखो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1, ये तो कट गया, तो बचा क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और इंटू में tan स्क्वायर थीटा। अब देखो tan स्क्वायर थीटा को 1 से करो तो क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा, और प्लस tan स्क्वायर थीटा को करो तो क्या आएगा tan की 4 थीटा। यही हमें बताना था, ये तो छोटा सा सवाल था। तो LHS बराबर है RHS के हमने बता दिया। ठीक है, तो जितना हो सकता था बेटा मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है ना, बस आइडेंटिटी को अच्छी तरह से याद कर लो। ठीक है, और सवालों को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हाथ साफ होगा, यानी कि उतने जितने सवाल आपकी नज़र में से जाते जाएंगे ना, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तरह से। ठीक है, मैथ ऐसा नहीं है कि बस फार्मूले याद कर लिया और जो हो गया मेरे कॉन्सेप्ट पता है, नहीं, जब तक अच्छी तरह से रिविजन नहीं होगी, जब तक अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चीज़ें आने वाली नहीं होती। ठीक है, मैथ तो रोज़ की प्रैक्टिस की होती है। ठीक है, आई समझ में बात है? तो बेटा आज के लिए इतना ही। ठीक है, और जितनी भी बातें थी वो मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो यदि आपको पसंद आई तो बेटा इसे लाइक करना, कमेंट करके भी बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट काम वो है बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।